जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, भारतीय पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में विशेष स्थान रखता है। यह स्थान त्रिवेणी संगम के लिए प्रसिद्ध है, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का मिलन होता है। इस पवित्र स्थान का संबंध केवल गंगा यमुना से ही नहीं, बल्कि भगवान शिव यानी महादेव से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। महादेव के चरणों का प्रभाव इस नगरी पर हमेशा से रहा है। कहते हैं कि सृष्टि की रचना के समय जब ब्रह्मा जी ने यज्ञ की शुरुआत की, तो उन्होंने सबसे पहले प्रयागराज को चुना। इस स्थान को तीर्थराज यानी तीर्थों का राजा कहा गया, परंतु ब्रह्मा जी के यज्ञ की सिद्धि तब तक अधूरी थी जब तक भगवान शिव की कृपा प्राप्त नहीं हुई। शिव पुराण में वर्णित है कि ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। महादेव ने अपनी शक्ति और उपस्थिति से इस स्थान को पवित्र किया। तब से यह स्थान केवल गंगा यमुना के संगम का नहीं, बल्कि शिव की उपस्थिति का प्रतीक बन गया। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने स्वयं इस स्थान पर आकर तपस्या की थी। यह समय वह था जब शिव ने सती के वियोग के बाद खुद को तपस्या में लीन कर लिया था। महादेव ने प्रयागराज को इसलिए चुना क्योंकि यह स्थल 3 पवित्र नदियों के संगम से घिरा हुआ था। शिव ने यहाँ अदृश्य सरस्वती नदी को आशीर्वाद दिया कि वह अदृश्य रहते हुए हुई हर प्राणी को मोक्ष प्रदान करेगी। भगवान शिव के अवतार काल भैरव का प्रयागराज में विशेष स्थान है। काल भैरव, जिन्हें शिव के उग्र रूप के रूप में पूजा जाता है, प्रयागराज के रक्षक देवता माने जाते हैं। कहानी कहती है कि जब ब्रह्मा जी ने अहंकारवश भगवान शिव का अपमान किया, तो महादेव ने क्रोधित होकर काल भैरव को उत्पन्न किया। काल भैरव ने ब्रह्मा जी के अहंकार का नाश किया और उनकी तपस्या को सत्य के मार्ग पर स्थापित किया। इसके बाद भगवान शिव ने काल भैरव को आदेश दिया कि वे प्रयागराज की रक्षा करें। आज भी प्रयागराज में काल भैरव का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जहां श्रद्धालु शिव के इस रूप की पूजा करते हैं। प्रयागराज का कुंभ मेला विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस मेले का संबंध समुद्र मंथन से है, जब अमृत प्राप्ति के लिए देवता और असुरों ने मंथन किया था। शिव पुराण में यह वर्णन मिलता है कि समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को भगवान शिव ने ग्रहण किया था, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। जब अमृत कलश को लेकर देवता और असुरों में संघर्ष हुआ, तो अमृत की बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी: हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। इन चारों स्थानों को तीर्थों का विशेष महत्व प्राप्त हुआ, लेकिन प्रयागराज का संगम महादेव की कृपा से सबसे पवित्र माना गया। कहते हैं कि त्रिवेणी संगम में एक दिव्य शिवलिंग की स्थापना स्वयं महादेव ने की थी। ये शिवलिंग जल के भीतर स्थित है और इसे केवल विशेष अवसरों पर देखा जा सकता है। इस शिवलिंग का नाम पातालेश्वर। भक्तों का मानना है कि संगम में स्नान करने के बाद पातालेश्वर की पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रयागराज में शिव से जुड़ी कई छोटी बड़ी कथाएं प्रचलित हैं। एक कहानी के अनुसार एक बार गंगा माता ने महादेव से प्रश्न किया कि उन्हें पृथ्वी पर आने का सौभाग्य क्यों प्राप्त हुआ। शिव ने उत्तर दिया कि उनका प्रयागराज में प्रवाह इस धरती को पवित्र करने के लिए है। गंगा के जल में स्नान करने वाले हर व्यक्ति को शिव का आशीर्वाद मिलता है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान परशुराम ने अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए अपनी माता का वध कर दिया था, लेकिन इस कर्म के बाद उन्हें आत्मग्लानि हुई। वे अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए महादेव की शरण में गए। शिव ने परशुराम को प्रयागराज में तपस्या करने का आदेश दिया। परशुराम ने कई वर्षों तक त्रिवेणी संगम के पास तपस्या की और शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। आज भी प्रयागराज में महादेव की उपासना विशेष रूप से की जाती है। यहाँ स्थित सोमेश्वर महादेव मंदिर, नागवासुकी मंदिर और अलोपीदेव श्रद्धालु यहाँ विशेष रूप से सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करते हैं। यह कहानी प्रयागराज और महादेव के पवित्र और गहरे संबंध को दर्शाती है। तीर्थराज प्रयाग न केवल नदियों का संगम है, बल्कि महादेव की दिव्यता का प्रतीक भी है। महादेव के चरणों का आशीर्वाद इस भूमि पर सदा से विद्यमान है और यहाँ आने वाले